हेलो बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश का नया चैप्टर जिसका नाम है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। बच्चों, तो ये जो चैप्टर है इसमें ना एक थीफ की, एक चोर की कहानी बताई गई है। बताया गया है कि कैसे जो हम बुरे काम करते हैं उसका फल भी बुरा ही मिलता है, अच्छा नहीं मिलता है, चाहे कोई भी काम हो। तो इसमें एक चोर की कहानी बताई गई है और बताया गया है कि वो चोरी करता है जिसकी वजह से उसके साथ भी अच्छा नहीं होता है। इस स्टोरी के जो राइटर हैं वो होरेस टेनबी हैं। उन्होंने इस चैप्टर को लिखा हुआ है और एक चोर की कहानी है जिसमें बताया जाता है कि एक चोर होता है, वो प्लानिंग करके चोरी करता है और उसको एक लेडी के द्वारा धोखा मिलता है। वो एक लेडी पे भरोसा करता है, लेकिन वो लेडी भी क्या होती है, एक तरह से चोर होती है जो उसकी हेल्प लेके उसी को उस चोरी में फंसा देती है। तो चलिए फिर जानते हैं आगे स्टोरी में क्या होता है। तो बच्चों, स्टोरी शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं कि इस स्टोरी में कितने कैरेक्टर्स आए हैं, कौन से मेन कैरेक्टर्स हैं। तो क्या है कि इसमें दो मेन कैरेक्टर्स हैं जो कि है एक चोर और एक दूसरा कैरेक्टर है जो कि एक फीमेल चोर है। इसमें दो मेन कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में सबसे ज़्यादा इस चैप्टर में बताया गया है। और ये जो चोर है ये ताला बनाने वाला है, जिसकी वजह से इसके दो सहायक भी हैं और एक हाउस के बारे में बताया गया है जो कि सोवर ग्रेंज में स्थित है, उसके बारे में बताया गया। तो चलिए फिर शुरू करते हैं स्टोरी को कि स्टोरी में देखते हैं कि क्या होता है। ये चोर जो है ना, ये चोर क्या होता है, एक प्रोफेशनल चोर होता है। जैसे बहुत लोग जो डॉन वगैरह होते हैं, इन सबके उसूल होते हैं ना, कि कुछ डॉन्स के होते हैं कि वो फीमेल और बच्चों पे हाथ नहीं उठाते हैं, ये सब उनके कुछ रूल्स होते हैं, अपने अपने रूल्स बना लेते हैं। वैसे ही इस चोर का भी ये रूल होता है कि ये साल में सिर्फ एक बार चोरी करता है। लेकिन इसकी एक खासियत भी होती है कि इसको बुक्स पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक होता है। ये महंगी महंगी बुक्स खरीदता है, इसको महंगी महंगी बुक्स खरीदने का भी शौक होता है। प्रोफेशनली तो एक ताला बनाने वाला होता है और इसके साथ साथ इसके दो सहायक, दो हेल्पर्स भी होते हैं जो इसके प्रोफेशन में हेल्प करते हैं। इस प्रोफेशन की वजह से आसपास उस टाउन में जो इसकी जो है ना थोड़ी बहुत इज्जत भी होती है, लेकिन उसके साथ साथ ये ईमानदार नहीं होता है क्योंकि एक चोर होता है। और चोर कहाँ से ईमानदार होने लगा, तो ये चोर होता है और जैसा मैंने आपको बताया ये एक बार ही चोरी करता है। एक बार क्या होता है, ये बहुत महंगी चोरी करने के बाद ये बहुत महंगी किताबों को खरीदता है और फिर क्या करता है कि अब ये दूसरी चोरी की फिराक में लग जाता है। अब क्या करता है, ये सोवर ग्रेंज में एक घर होता है, उस घर का ये निरीक्षण करता है, ये ऑब्जर्व करता है उस घर को कि चोर मतलब पूरा प्लानिंग करके चोरी करता है। जैसे मूवीज़ में होता है ना कि वो धूम मूवी में भी ऐसे ही है, जैसे मूवीज़ में हम देखते हैं ना, वैसे ये चोर भी ये कहता है पूरा प्लानिंग कर लेता है कि इसको हर एक मिनट, उस घर के हर एक मिनट पर ध्यान देता है कि वहाँ पर कौन रहता है, कौन रहता था, कितने मिनट पे कौन अंदर जाता है, कितने मिनट पर कौन बाहर आता है। ये पूरा उसका ऑब्जर्वेशन करता है। 2 सप्ताह तक 2 वीक्स तक ये उस घर का ऑब्जर्वेशन करता है। उसके बाद ये क्या करता है, फाइनली डिसाइड कर लेता है कि अब इसको उस घर में जाना है और उस घर में जाकर चोरी करनी है। फिर ये क्या करता है, अब इसके घर के बारे में ये बताता है कि जो उस घर का मालिक है वो लंदन में जा चुका है और जो उसके 2 केयर टेकर हैं वो भी अब फिल्मों में चले गए हैं, वो भी अब उस घर में नहीं है। कोई भी अब बिल्कुल घर खाली पड़ा हुआ है, अब उसमें केयर टेकर्स भी नहीं है, वो भी फिल्मों में जा चुके हैं। तो क्या करता है वो, जो उनका ग्राउंड होता है उसके पीछे वाली दीवार से, वॉल से कूद कर अंदर आ जाता है, उनके गार्डन में कूद जाता है चोरी, क्योंकि उसको चोरी करनी है तो वो मेन गेट से नहीं जाता है, वो वॉल से कूद जाता है और उस घर में चोरी करने के लिए अंदर जाता है। जैसे ही वो अंदर एंट्री करता है तो क्या होता है, वहाँ पर टेबल पे फूलों का गुलदस्ता रखा होता है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट और है कि इसको ना फूलों से एलर्जी होती है। तो जैसे ही वो फूलों की खुशबू इसकी नाक में जाती है वैसे ही इसको गुदगुदी होने लगती है और इसको छींकें आने लगती हैं। जैसे ही छींकना शुरू करता है, एक के बाद ये छींकना शुरू करता है, छींकें इसको आने लगती हैं, तब वहाँ पर एक महिला भी पहले से ही प्रेजेंट होती है। वो इसको दिखाई नहीं देती है, बाद में जब छींकें आती हैं तब वो जब बाहर निकल के आती है तब इसको दिखाई देता है कि वहाँ पे ऑलरेडी एक लेडी भी प्रेजेंट है। लेकिन
क्या होता है कि इसको ये नहीं पता होता है कि वो लेडी है कौन, इसको ये भी नहीं पता होता है कि ये उसकी मकान मालकिन है या कौन है, उसको नहीं पता होता है कि ये कौन है। लेकिन वो जो लेडी होती है वो क्या करती है कि उसको अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती है कि वो घर की जो है ना मालकिन है। और वो काफ़ी डर जाता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि इसको पता चल गया है मैं चोर हूँ, मैं यहाँ चोरी करने आया हूँ और अब ये मुझको पुलिस से पकड़वा देगी, अब मुझे यहाँ से पुलिस पकड़ ले जाएगी। तो ये बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और ये तुरंत उससे कहता है कि प्लीज़ मुझे पुलिस के पास मत भेजिए, मेरा कोई ऐसा मैं कुछ भी नहीं, मैं चला जाऊँगा यहाँ से, ये उससे प्रॉमिस करता है। लेकिन वो लेडी भी चोर होती है, तो वो क्या करती है, तिजोरी होती है, इसके पास ग्लव्स वगैरह सब कुछ होते हैं, ग्लव्स पहन के अंदर जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल होता है भाई, इसको अपनी उंगलियों के निशान, अपने फिंगरप्रिंट्स भी नहीं छोड़ने होते हैं। तो ये ग्लव्स वगैरह पहन के जाता है। लेकिन ये एक गलती करता है, ये क्या गलती करता है, वो ये होती है कि लेडी इससे कहती है कि मैं ना इस लॉकर में मेरे गहने रखे हुए हैं और आज मुझे एक पार्टी में जाना है और मैं ना इसका पासवर्ड भूल गई हूँ, अब मुझे इसका पासवर्ड नहीं याद आ रहा है, क्या तुम तो चोर हो, तो क्या तुम मेरे लिए ये जो इसका पासवर्ड इसको डाल के खोल सकते हो। तो वो उसकी बात मान लेता है और ग्लव्स निकाल के उस विदाउट ग्लव्स वाले हैंड से वो उस लॉकर को खोल देता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वो लेडी उन गहनों को लेके वहाँ से गायब हो जाती है। और बाद में जब उस घर के मालिक जब आते हैं, देखते हैं कि उसका सब चोरी हो चुका है सामान, जब वो कंप्लेन करते हैं तो पुलिस उसको पकड़ने के लिए लग जाती है। और जैसे ही फिंगरप्रिंट उससे मैच होते हैं, चोर से मैच होते हैं, तो वैसे ही वो उसको पकड़ने चली जाती है। लेकिन रियलिटी तो यही होती है कि उसने चोरी नहीं की है, वो भी ये कहता है कि मैंने चोरी नहीं की है। यहाँ पे जो लेडी थी, इसकी मकान मालकिन थी, उन्होंने मुझसे कहा कि ये लॉकर खोल दो, तो मैंने बस उनकी हेल्प करी थी, मैंने लॉकर खोला था, मैंने चोरी नहीं करी है। लेकिन उसकी बात पे कोई बिलीव करने को रेडी नहीं था क्योंकि वो तो मालकिन थी नहीं। मालकिन जो वहाँ पर थी वो कहती है मैंने तो तुमसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तो कहता है, तो फिर जो पुलिस होती है वो उसको पकड़ कर ले जाती है और उसको जेल हो जाती है। तो ओवरऑल स्टोरी का थॉट ये होता है कि अगर वो चोर था तो उसे चोर पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन बात ये थी उसको पता भी नहीं था कि वो चोर है। तो क्या होता है कि अगर हम बुरे काम करते हैं तो हमें फल भी उसका बुरा ही मिलता है, उसका फल अच्छा नहीं मिलता है। पहले तो वो चोरी करता था, अभी उसने चोरी नहीं करी थी, लेकिन उससे पहले काफ़ी चोरियां कर चुका था जिनकी सज़ा उसको नहीं मिली थी। लेकिन अब उस चोरी की सज़ा उसको मिली। इतनी सारी चोरियां करी थी जिसकी सज़ा अब उसको मिली। अगर वो अच्छे काम करता, अगर उसका जो प्रोफेशन था ताला बनाने का, अगर वही बनाता रहता तो शायद उसको पुलिस ना पकड़ के ले जाती। लेकिन जो वो ये काम करता था चोरी करने का, जिसकी वजह से ये गलत काम था, जिसकी वजह से लास्ट में एट द एंड उसको जेल जाना पड़ा था। तो बच्चों स्टोरी यहीं पर फिनिश होती है। अगर समझ में आई तो लाइक करिए, ऑल द वेरी बेस्ट।